नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। जशपुर में सीएम साय को ग्रामीणों ने सुनाई समस्याएं, लोग अपनी मांगों को लेकर सीएम से लगाई गुहार। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बघिया गांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलने के लिए आम लोगों की लंबी कतार लगी थी। लोग अपनी समस्याओं और निराकरण की मांग लेकर सीएम से मिलने आए थे। इसके साथ ही उन्होंने मौखिक रूप से भी अपनी मांगों और समस्याओं से मुख्यमंत्री साय को अवगत कराया। मुख्यमंत्री साय ने सभी मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। यहाँ मुख्यमंत्री से मिलकर लोग काफी खुश हुए। हर बूथ में जाएंगे 100 सदस्य बनाएंगे, बोले विष्णुदेव साय। अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने ग्राम बघिया में मोर बूथ मोर अभियान सदस्यता कार्यक्रम में शामिल हुए। साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी हम सभी के आदर्श पुरुष और मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने हम सबको एकात्म, मानववाद और अंत्योदय का पाठ पढ़ाया। आज उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम छत्तीसगढ़ के लोगों की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावितों को मिलेगी बड़ी राहत, डिप्टी सीएम अरुण साव का ऐलान। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने नक्सल प्रभावितों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों को पेंशन देने पर विचार कर रही है, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर 6 से 10 हज़ार तक की पेंशन दी जा सकती है करेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों का दर्द किसी ने नहीं सुना, उनकी तकलीफ को समझने की जरूरत है। हमारी सरकार उनके पुनर्वास करने के लिए काम कर रही है। नई योजना 2 से 3 महीनों में लागू हो सकती है, जिससे नक्सल प्रभावितों को आर्थिक सहायता मिलेगी। ये योजना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ ने पाया स्थान, उत्तर प्रदेश को छोड़ा पीछे। छत्तीसगढ़ राज्य ने रोजगार सृजन के मामले में देश भर में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले इस राज्यों में 5वां स्थान प्राप्त किया है। राज्य में चल रहे रोजगार सृजन और विकास प्रयासों के कारण छत्तीसगढ़ अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ चुका है, जो बेरोजगारी दर के मामले में राज्य की बड़ी सफलता को दर्शाता है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा PLFS के लिए नमूना सर्वेक्षण और डेटा संग्रह का कार्य किया जाता है, जो कि भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पीएम योजना में अब छत्तीसगढ़ के 78 और स्कूल। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के 78 और स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए पीएम श्री योजना में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 263 पीएम श्री स्कूल स्वीकृत किए गए थे। नई स्वीकृति मिलने से ये संख्या बढ़कर अब 341 हो गई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ये हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इस दिशा में लगातार फैसले ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए विश्व विजय सिंह तोमर, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य युवा आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही इन दिनों आयोग और मंडलों में नियुक्तियों का दौर जारी है। इस बीच राज्य सरकार ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के नए अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर को बनाया गया है। विश्व विजय सिंह तोमर वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा सरगुजा के जिलाध्यक्ष और अंबिकापुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 33 की पार्षद भी हैं। छत्तीसगढ़ में किसान की बेटी ने किया कमाल, बैंक सखी बनकर किसानों के किए 20 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन। छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों की ग्रामीण महिलाएं बैंक सखी बनकर वुमेन एम्पावरमेंट का अनूठा उदाहरण पेश कर रही हैं। ये महिलाएं ग्रामीणों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाकर गांव के लिए सच्ची मददगार साबित हुई हैं। गांव वालों को बैंक के हर छोटे बड़े काम के लिए अब शहरों में स्थित बैंक नहीं जाना पड़ रहा है। अब बैंक सखी योजना के माध्यम से बैंक स्वयं गाँव वालों के घर पहुँच गया है। इसके लिए तैनात की गई बैंक सखियाँ अब ग्रामीणों की सेवा का करते हुए स्वयं भी आर्थिक रूप से सशक्त बनकर परिवार और गांव की अर्थव्यवस्था में अपना सक्रिय योगदान दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों का अपार आईडी तैयार किया जाएगा, इसे लेकर शिक्षा सचिव ने सभी कलेक्टरों को किया निर्देशित। छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों का अपार आईडी तैयार किया जाएगा, इसे लेकर शिक्षा सचिव ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है। अपने पत्र में शिक्षा सचिव ने कहा है कि भारत शासन के दिशा निर्देश अनुरूप NEP 2020 राज्य में लागू की जा चुकी है। विद्यार्थियों की बेहतर भविष्य और कौशल विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि को ट्रैक करने के लिए एक अद्वितीय आईडी बनाया
बनाई जाएगी जो एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग करेगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की मोबाइल ऐप से होगी शिकायत, फोटो वीडियो शेयर कर पुलिस करेगी कार्रवाई। अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की शिकायत मोबाइल ऐप पर भी किया जा सकेगा। ये शिकायत कोई भी व्यक्ति कर सकेगा। शिकायत के रूप में मोबाइल ऐप पर फोटो अथवा वीडियो शेयर किया जाने पर पुलिस संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेगी। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध इस मोबाइल ऐप पर एम परिवहन को कोई भी डाउनलोड कर सकेगा। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में कलेक्टर ने यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने सहित सड़क दुर्घटनाओं को रोकने प्रभावी उपाय करने को कहा। डॉक्टर बनने के लिए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्रालय ने रखी शर्त, देना होगा 25 लाख के प्रॉपर्टी की गारंटी। छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के लिए एडमिशन शुरू हो गया है। वहीं प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में यूजी और पीजी में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 शर्तें रखी हैं, जिसमें कहा कि डॉक्टर बनाना है तो 25 लाख की प्रॉपर्टी गारंटी दो, जिसे लेकर सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे छात्रों का कहना है कि शासन ने प्रवेश देने से पहले 2 साल तक निर्देशित स्थान पर नौकरी करने 25 लाख की प्रॉपर्टी के दस्तावेज अनुबंध करके विभाग में जमा करने का निर्देश दिया है, जिससे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए इच्छुक छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। नवरात्रि में प्रदेश के मंदिरों में होगी देव भोग घी की सप्लाई, आदेश जारी। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी व मछली तेल के अंश मिलने के बाद प्रदेश में भी मंदिरों में घी सप्लाई को लेकर शासन अलर्ट मोड पर आ गई है। पशुधन विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर सरकारी कंपनी देव भोग की घी शक्तिपीठों व देवी मंदिरों के लिए सप्लाई करने प्रोत्साहित करने को कहा है। दीप प्रज्वलन व प्रसाद बनाने के लिए घी का उपयोग होता है। शासन ने देव भोग की घी को FSSAI के मापदंडों के अनुरूप भी बताया है। 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। छात्रों के लिए खुशखबरी, स्कूलों में 8 दिन छुट्टी की घोषणा। स्कूलों और बीएड डीएड कॉलेजों में इस सत्र में कुल 64 दिन की छुट्टियां दी गई हैं। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से शिक्षा विभाग को अवकाश की घोषणा की छुट्टी भेज दी गई है। इसमें दशहरा और दीपावली की छुट्टियों का उल्लेख किया हुआ नजर आ रहा है। प्रस्ताव के अनुसार स्कूलों में दशहरा के अवसर पर 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक 6 दिनों की छुट्टी दी गई है। इन छुट्टियों के पहले और बाद में रविवार पड़ रहा है, यानी कुल मिलाकर 8 दिन स्कूलों में छुट्टी दी जा सकती है। बलौदाबाजार में मॉडल ITI के लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर दिलाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योगों की मांग अनुरूप आधुनिक ट्रेंडों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में युवाओं के लिए रोजगार परक प्रशिक्षण के लिए प्रदेश के 160 ITI को मॉडल ITI के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन ITI को 484 करोड़ रुपए की लागत से आगामी 3 वर्षों में आधुनिक किया जाएगा। रायपुर में मेडिकल वेस्ट सड़क पर फेंकने वाले हॉस्पिटल पर लगा जुर्माना। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की COO उज्जवल पोरवाल, अपर आयुक्त राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, पंकज शर्मा, उपायुक्त कृष्ण खटीक, मुख्य अभियंता UK धर्लेंद्र, सभी जोन कमिश्नरों, कार्यपालन अभियंताओं, विभाग के प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के विभिन्न समाज एवं राष्ट्र हितैषी जन कल्याणकारी कार्यों से संबंधित विविध गतिविधियों की जानकारी दी गई। जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में शुरू होगा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। देश भर में शीघ्र ही प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू होगा। अभियान के तहत जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में अधोसंरचना विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, स्वस्थ जीवन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरूरी दिशा निर्देश दिए। बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान अंतर्गत जिले के जनजातीय बाहुल्य 46 गांव का चयन किया गया है। साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने जन चेतना अभियान जारी। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के दिशा निर्देशन पर साइबर अपराध के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल की मार्गदर्शन पर जिले में पुलिस जन चौपाल व विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साइबर सेल DSP अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में साइबर जागरूकता हेतु विशेष जन चेतना अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत साइबर सेल की टीम अलग अलग थाना क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के तरीकों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर संतोष कुमार सिंह द्वारा रायपुर शहर के भीतर सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था के साथ ही शहर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में भी सुगम व्यवस्था बनाने व नियमों का उल्लंघन कर सुगम यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने वालों तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर गुरजीत सिंह व सुशांतो बनर्जी के नेतृत्व में यातायात थाना में तैनात अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले 700 से अधिक उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सुगम व्यवस्था बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल में बच्चों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन में सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत जिले में चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला में रायगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल में बच्चों को दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। पीडब्ल्यूडी के 32 इंजीनियरों का तबादला। राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों और इंजीनियरों का तबादला किया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुल 32 अधिकारियों को नई पदस्थापना दी गई है। ये निर्णय विभागीय कार्यों के कुशल प्रबंधन और प्रशासनिक सुधार के उद्देश्य से लिया गया है। 27 सितंबर को स्कूलों में छुट्टी बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, इस वजह से लिया गया बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ संयुक्त शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ ममता खालसा ने बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है। चौथे चरण में 27 सितंबर को प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारी एक दिवसीय कलम बंद काम बंद को लेकर धमतरी जिले के सभी कर्मचारी अधिकारी जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन गांधी चौक में करेंगे। जिले के सभी कर्मचारी एवं अधिकारी सामूहिक अवकाश का फॉर्म भरकर आंदोलन में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में येलो अलर्ट। सराईपाली में रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया की कार पर बिजली गिरी है। सांसद सुरक्षित हैं, एक व्यक्ति घायल है। हादसे में उनकी गाड़ी खराब हो गई है। रायपुर बिलासपुर में बौछारें पड़ी हैं, वहीं दुर्ग में रुक रुक कर अब भी जारी है। 7 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सत्ती, कोरबा, जांजगीर और बीजापुर में भारी बारिश हो सकती है। सावधान, जानलेवा हो सकती हैं गर्भ निरोधक गोलियां। अनचाहे गर्भ से बचने के लिए महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं। एक स्टडी के मुताबिक गर्भ निरोधक गोलियों का ज्यादा सेवन महिलाओं को इमोशनलेस बना सकता है और जान भी जा सकती है। इनके इस्तेमाल से खून का थक्का बनने, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, फेफड़ों पर क्लॉट बनने, स्ट्रोक या हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ सकता है। वहीं मोटापा, बीपी और कुछ तरह के कैंसर भी हो सकते हैं। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह गर्भ निरोधक गोलियां ना खाएं। पीएम मोदी बोले, हम सब मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर और विकसित भारत। मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन पिछले 1 दशक से उन सभी लोगों के लगातार प्रयासों का परिणाम है जो इसे सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज हम मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूँ जो पिछले 1 दशक से इस अभियान को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। टेलीग्राम यूजर रहे सावधान, जाना पड़ सकता है जेल। टेलीग्राम के सीईओ पवेल ड्यूरोव ने घोषणा की है कि अवैध गतिविधियों में शामिल यूजर्स की निजी जानकारी जैसे फोन नंबर और आईपी एड्रेस कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी। प्लेटफॉर्म पर सर्च फीचर में अवैध कंटेंट की खोज को रोकने के लिए एआई का उपयोग शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर टेलीग्राम चलाने वाले कोई अवैध गतिविधि करते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में टेलीग्राम यूजर सावधान रहें। छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी धान खरीदी। धान खरीदी का दौर छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाला है। हर साल नवंबर महीने से धान खरीदी की शुरुआत प्रदेश में होती है। इस बार धान तिहार की शुरुआत से होगी। इसको लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक 30 सितंबर को बुलाई गई है। इस मीटिंग में धान खरीदी की कार्य योजना को लेकर भी चर्चा होगी। प्रदेश में कितने धान खरीदी केंद्र बनाए जाएंगे और धान के तौल से लेकर उठाव तक के फैसलों पर मुहर लगेगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।